Hey everyone, this is Mukesh. Well, today in this video, we are going to discuss about these sentences. As you can see on the screen, however, let me tell you, तुम राहुल हो ना, वो अंजलि है ना, वो तुम्हारी मॉम है ना, तुम मेरे दोस्त टॉम हो ना, आई थिंक ये मुंबई शहर है ना। वेल फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस को सीखने के लिए नो वरी नो फियर व्हेन दोस्त इज हियर। You are watching मुकेश सर की क्लास। Here we learn English through हिंदी। So without wasting any time, let's get started today's lesson। सो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को स्पोकन में बोलने के लिए और किन किन सिचुएशन में इसका यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ये जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर जानेंगे। सबसे स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट आई वी यू दे ही सी इट नाम प्लूरल दीज ऑल आर सब्जेक्ट। आफ्टर दैट राइट करेंगे मस्ट बी राइट करने के बाद राइट करेंगे ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हम लोग का कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसका हिंदी में किस तरह से पहचान होगा। हिंदी में या तो लास्टिंग एंडिंग वर्ड होगा है ना या हो ना। जब भी है ना या हो ना आएगा तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। लेकिन इसमें ये सिचुएशन क्या है, किस तरह का सेंटेंस ये होता है, जब आपको 100% श्योरिटी नहीं हो, क्लैरिफिकेशन 100% नहीं हो, किसी को डाउटफुल तरीके से आप उसको बता रहे हैं कि तुम अंजलि हो ना, वो आई थिंक वो तुम्हारी मॉम है ना, ये मुंबई शहर है ना। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग 100% श्योरिटी नहीं, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तब इस तरह के सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आई थिंक आप स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस को समझ चुके होंगे, किस तरह से इसको बोलना है और कहाँ पर बोलना है। आइए एग्जाम्पल लेकर के अपने डाउट्स को दूर करते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है आई थिंक वो तुम्हारी मॉम है ना, आई थिंक वो तुम्हारी मॉम है ना। तो इस सेंटेंस को हम लोग किस तरह से बोलेंगे, तो लास्ट में आया है ना, तो ये 100% श्योरिटी नहीं है, कहीं पर मार्केट में मिल जाए या किसी स्थान पर आप अपने दोस्त के साथ है तो वहाँ पर बोल सकते हैं आई थिंक वो तुम्हारा मॉम है ना। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे। लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सबसे पहले रख देंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है सी, क्योंकि मॉम क्या है, फेमिनिन है, इसीलिए यहाँ पर सी लगाएंगे। सी का राइट करने के बाद मस्ट बी, तो मस्ट बी राइट कर दिया, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा। मस्ट बी को राइट करने के बाद राइट करेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी मॉम, तो हो गया योर मॉम। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक सी मस्ट बी योर मॉम, आई थिंक सी मस्ट बी योर मॉम। अगर आप दिखा के इंडिकेट करके दिखा रहे हैं तो दैट भी लगा सकते हैं, आई थिंक दैट मस्ट बी योर मॉम, मतलब कहीं दूर में खड़ी होगी तो उसको दिखा के बोलना आई थिंक दैट मस्ट बी योर मॉम। नेक्स्ट सेंटेंस को लेते हैं, तुम अंजलि हो ना, ये भी डाउटफुल तरीके से, श्योरिटी नहीं, 100% आपको श्योरिटी नहीं, वो अंजलि ही होगी, फिर भी आप पूछ रहे हैं कि तुम अंजलि हो ना, यू मस्ट बी अंजलि, यू मस्ट बी अंजलि। तो इस तरह से आप किसी भी नाम को बोल सकते हैं। और दूसरे तरह का सेंटेंस लेते हैं, सपोज दैट आप एक शहर से दूसरे शहर गए और वहाँ ट्रेन से उतरते ही आप किसी से पूछते हैं भाई साहब ये मुंबई शहर है ना, भाई साहब ये मुंबई शहर है ना, तो ये मुंबई शहर है ना, तो है ना आया। तो इस तरह के सेंटेंस को इसी वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो यह को बोलते हैं दिस, उसके बाद लगाएंगे मस्ट बी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, दिस मस्ट बी, उसके बाद मुंबई सिटी, मुंबई शहर को बोलेंगे मुंबई सिटी। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, दिस मस्ट बी मुंबई सिटी, आई थिंक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मुंबई सिटी, दिस मस्ट बी मुंबई सिटी। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। और भी जिस तरह से आप कोई फ्रेंड को बहुत लंबे समय से मिल रहे हो, बचपन में आपने उसको देखा और वो एडल्ट में, ठीक है, युवा अवस्था में जब आपसे वो मिलने के लिए आया तो आप ऐसे ही गेस कर रहे हैं या आपको 100% श्योरिटी नहीं वो कौन है, फिर भी आप उसको पहचान रहे हैं, अरे यार तुम हमारा दोस्त टॉम हो ना, अरे यार तुम हमारा दोस्त टॉम हो ना। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, यार को इंग्लिश में बोलते हैं डूड, DUD डूड। यू मस्ट बी आवर फ्रेंड टॉम, यू मस्ट बी आवर फ्रेंड टॉम। सबसे पहले राइट किए क्या, डूड को यार बोलते हैं, उसके बाद तुम को यू बोलेंगे, उसके बाद मस्ट बी लगाए, मस्ट बी को लगाने के बाद राइट करेंगे ऑब्जेक्ट क्या, हमारा फ्रेंड को बोलते हैं आवर फ्रेंड, उसके बाद टॉम, उसका नाम जो भी नाम रहेगा उसको लास्ट में राइट करेंगे टॉम। तो सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, डूड यू मस्ट बी आवर फ्रेंड टॉम। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग लेते हैं, सपोज दैट आप कोई हॉस्पिटल गए तो आपने वहाँ पर किसी को देखा तो आप उसको ऐसे ही गेस कर रहे हैं कि आप डॉक्टर हो ना, तो इसको इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे, यू मस्ट बी और डॉक्टर, यू मस्ट बी और डॉक्टर। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग
मस्ट बी के थ्रू बनाते हैं। तो आप इस तरह का सेंटेंस बहुत सारा बनाइए। मैं आप लोगों को यहाँ पर 2 और 3 सेंटेंसेस राइट करके देता हूँ कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, इसको राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।